सवाल ये है कि आखिर अजित पवार के विमान की क्रैश लैंडिंग की वजह क्या रही होगी। जिस वक्त लैंडिंग हुई विजिबिलिटी 3000 मीटर और हवा शांत थी। विमान हादसे की तकनीकी वजहों को समझने की कोशिश की ही जा रही है कि ममता बनर्जी ने हादसे पर सियासी आशंकाएं उठा दी हैं, जिसका अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं। I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. और आज के समय पे जहाँ हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से। सवाल विमान कंपनी वीएसआर वेंचर्स के रिकॉर्ड पर भी उठा है। प्रारंभिक मुझे जानकारी मिली है, उसमें इसी प्रकार का हादसा इसी कंपनी का 3 साल पहले मुंबई में हुआ था। पहली बार नीचे उतरा, फिर टेक ऑफ किया। सेकेंड बार लैंडिंग करते वक्त इसमें इसका जो एयर स्ट्रिप था वो मिस हो गया। ये डीजीसीए को इसकी पूरी जांच करना चाहिए। इन सवालों के बीच एविएशन मंत्रालय के अधिकारी दिल्ली में वीएसआर वेंचर्स के दफ्तर पहुंचे थे। वीएसआर वेंचर जांच में पूरे सहयोग का वादा कर रहा है। बस ही जब से इंसिडेंट हुआ है तब से ही डीजीसीए को और एआईबी को भी अलर्ट करके उनके ऑफिसर को भी यहाँ पे साइट पे भेजने के लिए बोल दिया है। और जैसे वो आएंगे उनकी जांच की वो भी शुरू हो जाएगी। It goes on periodically. It was a fit aircraft. मैं नहीं कह रहा हूँ, टेक्निकली the DGCA investigates. The DGCA can only speak, I cannot speak. Certainly, sir. I'm not the investigating authority. अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं है। कल तक महाराष्ट्र की सियासत के समीकरण उनके बिना अधूरे थे और ऐसे में राज्य को उनकी कमी लंबे समय तक महसूस होगी। आज तक ब्यूरो।